आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के स्टेटस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फिल कर दी होगी और अब जो प्रोसेस है अपने पोर्टल्स को फॉलो कर रहे हैं। डिफरेंट पोर्टल्स पे डिफरेंट स्टेटस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आप सब लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चलते हैं। तो यूनिवर्सिटी का पोर्टल, जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो यूनिवर्सिटी का पोर्टल आ जाता है, सबमिटेड में आ जाता है। सबसे पहले सबमिटेड का मतलब है आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। और उसके बाद कुछ ही टाइम बाद, एक दिन 2 दिन या कुछ टाइम बाद, या फ़ौरन ही चला जाता है इन प्रोसेस में। इन प्रोसेस का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ने आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी है और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं। मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन को उनका हाथ लग चुका है। दूसरा स्टेटस आता है इनिशियल रिव्यू। अब इनिशियल रिव्यू में क्या होता है? इनिशियल रिव्यू में यूनिवर्सिटी वाले चेक करते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे चेक करते हैं। आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की हुई होती है वो सारी चेक करते हैं। और जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपकी सीजीपीए हो गई, जैसे आपकी ग्रेड्स हो गए, आपकी एनओसी हो गई और आपका फिजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर्म हो गया, उनकी डेट्स हो गई, जो बेसिक वो चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट की यूनिवर्सिटी की, वो चेक की जाती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं। अगर नहीं होते तो काफ़ी दफ़ा यूनिवर्सिटी वाले ईमेल भी भेजते हैं कि आपकी फ़लाँ रिकमेंडेशन लेटर आपके कम है, फ़लाँ आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पुराना है, काइंडली हमें आप नया भेजें। तो इनिशियल रिव्यू में ये होता है। इनिशियल रिव्यू होने के बाद आता है वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू। अब एकेडमिक रिव्यू में क्या होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जो आपका स्कूल होता है जिस पे आपने अप्लाई किया होता है तो वहाँ भेजे जाते हैं। और वहाँ पे आपका जो प्रोफेसर होता है जिसने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया हुआ है, तो उसके पास आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं और वहाँ से वेरीफाई होते हैं। आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होता तो इंटरनेशनल ऑफिस वाले खुद ही किसी प्रोफेसर को अरेंज करके उसके पास आपके डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। 5 दफ़ा ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपके इंटरव्यू भी होते हैं। तो जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट बेस दोनों के बेस पे वो जो है एकेडमिक रिव्यू करते हैं। एकेडमिक रिव्यू जब हो जाता है तो उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले प्री एडमिशन लेटर जो होता है वो आपको देते हैं, या आपकी जो प्री एडमिशन आपकी होती है तो उस पर फैसला हो जाता है कि भाई इस बंदे को स्कॉलरशिप देनी है या नहीं देनी, और अगर देनी है तो कौन सी देनी है। अगरचे आपको वो सीएससी पे आपने अप्लाई किया है तो सीएससी के लिए वो आपके लिए प्री एडमिशन लेटर बनाएंगे और आपको भेज देंगे या आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या किसी और स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया होता है तो स्टेटस आता है फाइनल रिजल्ट अनरिलीज। फाइनल रिजल्ट अनरिलीज, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो पूरा हो गया है और जो आपकी एप्लीकेशन है उसके लिए डिसीजन बन गया है। अभी उसको अनाउंस करना है और उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, तो आपने वेट करना है। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है, एडमिटेड आ जाता है। तो एडमिटेड का जो रिज़ल्ट होता है वो या तो आपकी सीएससी के बाद आता है, और अगर आपने सीएससी अप्लाई नहीं किया तो कोई और स्कॉलरशिप आपकी होती है। जब वो आपकी अप्रूव हो जाती है, आपके लेटर्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम एडमिटेड आता है। एडमिटेड मीन्स कि आपकी एडमिशन अभी हो चुकी है। और दोस्तों उसके बाद हम आते हैं अभी सीएससी पोर्टल पे कि सीएससी पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उस पर क्या लिखा हुआ। सबसे पहले तो भाई सबमिटेड आएगा। सबमिटेड ये का मतलब ये होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन फिल कर दी है और उसी दौरान अगर आप चाहें तो कोई डॉक्यूमेंट्स में फेरफार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटस सबमिटेड है तो आपने क्या करना है, एडिट पे जाके एडिट पे या वहाँ पे विथड्रा का ऑप्शन होता है, विथड्रा करना है। विथड्रा आप करेंगे कि मीन्स आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड से हट जाएगी, तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जो आप डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी वाले सीएससी वालों को आपकी एप्लीकेशन भेज देते हैं तो आपका ये वाला जो स्टेटस होता है वो ये इन प्रोग्रेस में चला जाता है। इन प्रोग्रेस में मीन्स कि आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर काम हुआ जा रहा है और सीएससी वालों ने आपकी एप्लीकेशन को टच कर दिया है। और उसके बाद आपका जो पोर्टल होगा वो लॉक हो जाएगा। आप उसके बाद एडिट नहीं कर सकते, विथड्रा नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जो आखिरी स्टेटस होता है वो होता है फाइनल रिजल्ट हैज़ बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी। इट मीन्स कि आपकी सीएससी की स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई है। और अप्रूव होने के बाद कुछ दिन लगते हैं, 4 दिन या 5 दिन या 8 या 10 दिन लगते हैं। वो आपकी जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है वो यूनिवर्सिटी भेज देते हैं और यूनिवर्सिटी वालों को लिस्ट वगैरह भेज देते हैं और यूनिवर्सिटी फिर अनाउंस करती है और आपको एक ऑफिशियल ईमेल भी आ जाती है।
तो ये दरअसल स्टेटस होते हैं और इन स्टेटस एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने कर दी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मज़ीद आपका अगर कोई और क्वेश्चन हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट में आप लिख दें। हम एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।